महाभारत के महासमर में अनेक वीर योद्धाओं ने अपने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। अर्जुन, भीम, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों के शौर्य की गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। यदि इस युद्ध में दो ऐसे महान योद्धाओं का आमना सामना होता जिनकी शक्ति और क्षमताएं अद्वितीय थीं, हनुमान और कर्ण, तो यह एक ऐसा युद्ध होता जिसकी कल्पना मात्र से रोमांच उत्पन्न होता है। दोनों ही अपनी अपनी विशेषताओं और शक्तियों के शिखर पर थे, लेकिन उनकी युद्ध शैली, पृष्ठभूमि और प्राप्त वरदानों में भिन्नता थी। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि हनुमान और कर्ण आमने सामने युद्ध करते तो कौन विजयी होता और किसमें अधिक शक्ति थी। इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है, क्योंकि दोनों ही योद्धा असाधारण थे और उनकी तुलना विभिन्न पहलुओं पर करनी होगी। हनुमान, शक्ति, भक्ति और ब्रह्मचर्य का प्रतीक। हनुमान पवन पुत्र और भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। उनकी शक्ति और क्षमताएं अलौकिक हैं, जिसका वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है। उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। असीम शारीरिक शक्ति। हनुमान अपनी अतुलनीय शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र लांघ लिया था, विशालकाय राक्षसों का वध किया था और पूरे पर्वत को उठाकर ले आए थे। उनकी गदा प्रहार की शक्ति इतनी अधिक थी कि बड़े से बड़ा योद्धा भी उसका सामना करने में सक्षम नहीं था। दिव्य सुरक्षा और वरदान। भगवान राम की कृपा और भक्ति के कारण हनुमान को अनेक दिव्य शक्तियां और वरदान प्राप्त हैं। वे अजर अमर हैं और किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का उन पर सहज प्रभाव नहीं होता। उनकी निष्ठा और समर्पण उन्हें एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। रणनीतिक कौशल और बुद्धिमत्ता। हनुमान केवल बलशाली ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और चतुर भी हैं। उन्होंने कई अवसरों पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, जैसे कि लंका में सीता माता की खोज के दौरान और युद्ध में राम की सहायता करते समय। वे परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलने में कुशल हैं। अर्जुन के रथ पर उपस्थिति। महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन वे अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे। उनकी उपस्थिति ही अर्जुन और उसके रथ को नकारात्मक शक्तियों से बचा रही थी और उसे मानसिक बल प्रदान कर रही थी। कर्ण, दानवीर, पराक्रमी और सूर्यपुत्र। कर्ण कुंती पुत्र और सूर्य के अंश थे। वे अपनी दानवीरता, अद्भुत धनुर्विद्या और अद्वितीय पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। महान धनुर्धर और योद्धा। कर्ण एक असाधारण धनुर्धर थे। उन्हें परशुराम से ब्रह्मास्त्र सहित अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। उनकी धनुष चलाने की गति और सटीकता अद्वितीय थी। वे अकेले ही बड़े बड़े योद्धाओं का सामना करने की क्षमता रखते थे। जन्मजात कवच और कुंडल। कर्ण को जन्म से ही अभेद्य कवच और कुंडल प्राप्त थे, जो उन्हें किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुरक्षित रखते थे। जब तक उनके पास यह कवच और कुंडल थे, उन्हें पराजित करना लगभग असंभव था। दिव्यास्त्रों का ज्ञान और प्रयोग। कर्ण के पास अनेक शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे, जिनका वे आवश्यकतानुसार प्रयोग कर सकते थे। उनके पास विजय धनुष और शक्ति अस्त्र जैसे भयानक अस्त्र भी थे। अदम्य साहस और संकल्प। कर्ण एक साहसी और दृढ़ संकल्पी योद्धा थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहे। शक्ति का तुलनात्मक विश्लेषण। यदि हनुमान और कर्ण की शक्तियों की तुलना की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण अंतर सामने आते हैं। शारीरिक बल बनाम धनुर्विद्या। हनुमान मुख्य रूप से अपनी शारीरिक शक्ति और गदा के प्रयोग पर निर्भर थे, जबकि कर्ण की शक्ति उनकी धनुर्विद्या और दिव्यास्त्रों में निहित थी। शारीरिक बल के मामले में हनुमान निस्संदेह कर्ण से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। वे विशाल रूप धारण कर सकते थे और पल भर में किसी भी शत्रु को धराशायी कर सकते थे। दिव्य सुरक्षा। हनुमान को भगवान राम की कृपा से जो दिव्य सुरक्षा प्राप्त थी, वो कर्ण के पास नहीं थी। कर्ण के जन्मजात कवच और कुंडल भी इंद्र द्वारा छल से ले लिए गए थे, जिससे उनकी सुरक्षा कमजोर हो गई थी। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान। अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान और दिव्यास्त्रों के प्रयोग में कर्ण हनुमान से कहीं अधिक निपुण थे। हनुमान मुख्य रूप से साधारण अस्त्रों या अपनी गदा का ही प्रयोग करते थे, जबकि कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र जैसे संहारक अस्त्र थे। मनोबल और उद्देश्य। हनुमान का मनोबल उनकी अटूट भक्ति और भगवान राम के प्रति समर्पण से आता था, जबकि कर्ण का मनोबल उनकी स्वाभिमान और अपने वचन के प्रति दृढ़ता से आता था। दोनों ही अपने अपने उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान थे। युद्ध का संभावित परिदृश्य और विजेता। यदि हनुमान और कर्ण का महाभारत के युद्ध में आमना सामना होता तो यह एक अभूतपूर्व युद्ध होता। युद्ध का परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता। युद्ध का संदर्भ। यदि युद्ध किसी विशेष परिस्थिति में होता, जैसे कि हनुमान भगवान राम या अर्जुन पर कर्ण के किसी आक्रमण से क्रोधित होकर युद्ध करते, तो उनका रवैया और शक्ति का प्रदर्शन अलग हो सकता था। अस्त्रों का प्रयोग। यदि कर्ण अपने सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते तो हनुमान के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता था। हालांकि उनकी दिव्य सुरक्षा उन्हें पूरी तरह से अभेद्य नहीं बनाती। हनुमान की गदा का एक भी प्रहार कर्ण के लिए घातक सिद्ध हो सकता था, खासकर कवच और कुंडल खोने के बाद। रणनीति और बुद्धिमत्ता। दोनों ही योद्धा चतुर थे और अपनी अपनी रणनीतियों से एक दूसरे को परास्त करने की कोशिश करते।
हनुमान अपनी शारीरिक शक्ति और तीव्र गति का उपयोग कर्ण पर हावी होने के लिए कर सकते थे, जबकि कर्ण अपनी धनुर्विद्या और दिव्यास्त्रों से दूर से ही आक्रमण कर सकते थे। विजेता का निर्धारण करना अत्यंत कठिन है, लेकिन कुछ संभावित परिदृश्य इस प्रकार हो सकते हैं। यदि हनुमान अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करते, अपनी असीम शारीरिक शक्ति और दिव्य सुरक्षा के कारण हनुमान संभवतः कर्ण पर हावी हो सकते थे। उनकी गति और प्रहार की शक्ति इतनी अधिक थी कि कर्ण के लिए उनसे बचाव करना मुश्किल हो सकता था, खासकर जब उनके पास जन्मजात कवच और कुंडल नहीं थे। हनुमान की गदा का एक शक्तिशाली प्रहार कर्ण को परास्त करने में सक्षम हो सकता था। यदि कर्ण दिव्यास्त्रों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करते, यदि कर्ण ब्रह्मास्त्र या शक्ति अस्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का सटीक प्रयोग करते, तो हनुमान के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता था। हालांकि हनुमान की दिव्य सुरक्षा इन अस्त्रों के प्रभाव को कम कर सकती थी या उन्हें विफल कर सकती थी। यह भी ध्यान रखना होगा कि कर्ण के पास इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने का सीमित अवसर था, खासकर शक्ति अस्त्र का, जिसका प्रयोग उन्होंने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। यदि युद्ध लंबा चलता तो दोनों योद्धाओं की सहन शक्ति और रणनीति महत्वपूर्ण हो जाती। हनुमान अपनी अमरता और असीम ऊर्जा के कारण लंबे समय तक युद्ध कर सकते थे, जबकि कर्ण को अपनी शारीरिक सीमाओं और अस्त्रों की उपलब्धता का ध्यान रखना होता। निष्कर्ष: शक्ति का संतुलन और युद्ध का अनिश्चित परिणाम। अंततः यह कहना मुश्किल है कि यदि हनुमान और कर्ण का आमना सामना होता तो निश्चित रूप से कौन विजयी होता। दोनों ही योद्धा अपनी अपनी शक्ति और क्षमताओं में अद्वितीय थे। हनुमान अपनी असीम शारीरिक शक्ति, दिव्य सुरक्षा और भक्ति के बल पर एक दुर्जेय योद्धा थे, जबकि कर्ण अपनी अद्भुत धनुर्विद्या, दिव्यास्त्रों के ज्ञान और अदम्य साहस के लिए जाने जाते थे। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शारीरिक बल के मामले में हनुमान निसंदेह कर्ण से आगे थे। उनकी दिव्य सुरक्षा भी उन्हें एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती थी। हालांकि अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान और प्रयोग में कर्ण अधिक निपुण थे और उनके दिव्यास्त्र हनुमान के लिए भी खतरा पैदा कर सकते थे। युद्ध का परिणाम परिस्थितियों, रणनीति और भाग्य जैसे कारकों पर निर्भर करता। ये एक ऐसा युद्ध होता जिसमें शक्ति और कौशल का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता और अंत तक ये अनुमान लगाना कठिन होता कि कौन विजयी होगा। ये दो महान योद्धाओं की टक्कर होती जिनकी गाथाएं युगों युगों तक याद रखी जाती। महाभारत के युद्ध में हनुमान अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन की सहायता कर रहे थे और कर्ण कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। उनका सीधा मुकाबला कभी नहीं हुआ, लेकिन यदि होता तो ये निश्चय ही एक ऐसा युद्ध होता जिसकी चर्चा आज भी उसी रोमांच से की जाती जैसे कि अर्जुन और कर्ण के युद्ध की होती है। ये दो ऐसे वीरों की भिड़ंत होती जो अपनी अपनी मर्यादाओं, शक्तियों और संकल्पों के प्रतीक थे।